ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी लेनु परीक्षायन सुइया की, तीन देव मन ठान चले। शिव शंकर अरो जगत पितामह, कमलपति भगवान चले। लेनु परीक्षायन सुइया की, तीन देव मन ठान चले। शिव शंकर जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। लेनु परीक्षायन सुइया की, लेनु परीक्षा अनुसुईया की, तीन देव मन ठान चले। शिव शंकर हर जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। कमलापति भगवान चले। जय कमलापति भगवान। महाराज कमलापति भगवान नारायण, भगवान शिव और ब्रह्मा जी तीनों चले तब परीक्षा लेने के लिए। अब जैसे परीक्षा लेने पहुंचे नारायण अलख निरंजन, जाके अलग जगाया देवी अनुसुईया। ओह अनुसुईया माता निकली, भिक्षाम देहि, भिक्षा चाहिए। देवी ने कहा कोई बात नहीं, भिक्षा भिक्षा ऐसी अटपट मांग ली, बिना वस्त्र की भिक्षा देना पड़ेगा। अब बताओ इतनी बड़ी परीक्षा। अनुसुईया जी ने तो पहले तो डांट लगाई कि तुम्हें शर्म नहीं आती, साधु संत के रूप में ऐसी भिक्षा कोई मांगता है। संतों ने कहा अगर तुमने हमें भिक्षा नहीं दिया तो हम श्राप दे के तुम्हें चले जाएंगे। बड़ी सती और पतिव्रता नारी हो, अगर संत तुम्हारे द्वार से चले गए तो समझो तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब देवी घबराई कि हे भगवान अब क्या करें। तब इसने ध्यान किया पति के चरणों का, तो दिख गए कि ये ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये विष्णु भगवान। समझ गई पतिव्रता नारी, स्वयं भगवान भिक्षा लेने आए। क्या करूं, मर्यादा है। पितामह ब्रह्मा तो अब ससुर जी लगते थे, अत्रि जी के बाप थे। क्या करें कैसे करें। याद आया, अत्रि मुनि का ध्यान किया, बोले हम परीक्षा लेने आए हैं, तब जो भी देवी जो तुझे सूझे सो कर, हमें क्या बताऊं। पर मेरी आज्ञा है कि भगवान की कृपा तुझे निश्चित मिलेगी, मेरा आशीर्वाद। ऐसा अत्रि जी ने कह दिया ध्यान से ही। तो अनुसुईया जी अपने पति का आदेश जब मिल गया तो पति के चरणों का ध्यान किया। बोले मैंने अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से पति के चरणों की सेवा की है, ये जल का छांटा लगते ही ये तीनों छोटे छोटे बालक बन जाए। और लगाया छांटा और बड़े वो संत महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए। और मैया पलना में लाकर डाल के झुलाने लगी। आहा, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। हरि बोल। अंग है पतिव्रता नारी। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव को संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव को संकेत में बतावे। ले आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, ले आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे
भांत की देवियों से आज पड़ो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मैया आज प्रसन्न है, तीनों बच्चों को गोद में लेती, मारे खुशी के न मन में समाती, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती, मारे खुशी के माँ फूल न समाती, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती, मारे खुशी के न मन में समाती, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती, मारे में खुशी के मन फूल न समाती, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती। सुइया मैया कहती कि आज लोग तो एक बेटे को तरसते हैं, यहाँ तो त्रिदेव बेटा बन के तीनों बैठे हैं। कौन करे मेरे आज भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन कर लालना। महाराज परीक्षा लेने गए, अब तो स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई, ऐसी स्थिति बन गई। भारत की देवियों से पड़ा आज पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। महाराज भारत की जो नारी है बड़ी ही दिव्य और ये नारी प्रधान देश ही है भारत हमारा। तो भारत की नारियों ने भक्तों को तो ठीक है, भगवान को भी जन्म दिया और भगवान को भी बेटा मंत्र के द्वारा भी बना लिया। आज तो सती अपने सतीत्व के कारण देवी अनसुईया ने तीनों देवों को छोटा छोटा बेटा बना दिया। आए थे परीक्षा लेने, स्वयं परीक्षा में फेल हो गए। ऐसी स्थिति देवियों के सानिध्य में बन गई। तब नारद जी फिर पधारे 1 वर्ष के बाद। लक्ष्मी जी के बोल नारायण का दर्शन करना है। नारायण तो है नहीं, बोले किधर है? गए हैं परीक्षा लेने। तो हम बताते हो फेल हो गए, परीक्षा नहीं ले पाए। बोले नहीं, हो तो आप जाओ। बोले देवी मैंने कहा था ना वो परम सती है, सतीत्व वाली है, पतिव्रता है, पर तुमने उसका उपहार छुड़ाया, अब जाओ। बोले अब क्या करें नारद जी? बोले आप तो पहचान में ही नहीं आएंगे कि तुम्हारे ही पति हैं कि हैं। तो अब क्या करें? बोले अब जाओ बहू बन के। तो तीनों देवियों को नारद जी ने भेजा, तीनों गई। देवी अनसुईया को प्रणाम किया, मैया प्रणाम। कौन हो तुम लोग? बोले हम आपकी बहुएं हैं। हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, पलना में झूल रहे हैं, बहुएं कहां से आ गई? बोले माँ देवी तुम तो सब जानती हो, क्षमा करना, हमारे अभिमान को आपने गला दिया। अब हम आपके चरणों में एक बार कृपा कर दो, हमारे पति वापस कर दो। तो ठीक है ले जाओ अपने अपने पतियों को। बोले ऐसे में तो पहचाने में नहीं आ रहे, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं भोले बाबा आ गए। लक्ष्मी मैया सोचती है, पार्वती सोचते हैं कि विष्णु भगवान आ गए तो दोनों सब तीनों के पति ही चेंज हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। मैया जैसे थे वैसे ही भेज दो, दे दो हमें। अनसुईया मैया ने पुनः अपने पति के चरणों का आश्रय लेकर जल का छांटा लगाया और तीनों अपने रूप में आ गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान प्रकट भये, अत्रि मुनि आए, प्रणाम किया।
वरदान मांगा कि प्रभु अब तू तीनों के रूप से, तीनों के अंश से मुझे एक एक बेटा चाहिए तुम्हारी कृपा से। तो ब्रह्मा जी की कृपा बनी, अनसुईया के फिर गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा जो चमक रहा है, चंद्रमा का जन्म हुआ। फिर महाराज दूसरा शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया मैया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। बोल दत्तात्रेय भगवान की। महाराज मनु की बेटियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। आपने देवहूति का भी चरित्र सुना। देवहूति के यहाँ भगवान का जन्म, उसके बेटी के यहाँ भी भगवान का जन्म। बताइए कितनी पुण्यशाली माताएं थी। इनका जो पहली बेटी आकृति, आकृति का विवाह है रुचि नाम करदम, रुचि नाम प्रजापति के साथ हुआ, पुत्री का धर्म के उसमें कि भाई हम विवाह कर देंगे लेकिन इसका जो पहला बेटा होगा उसमें अधिकार हमारा होगा। ठीक है, तो उनके यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। दक्षिणा नामक उनकी पत्नी बनी। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। महाराज आकृति के बाद प्रसूति। महाराज मनु की 3 बेटियां, आकृति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति बीच वाली, अप्रसूति है अंतिम वाली, तीसरी नंबर की। प्रसूति का विवाह दक्षक प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष के साथ। इसकी 16 बेटियां इनके यहाँ हुई। 13 बेटी धर्म को ब्याही गई, जिसमें मूर्ति नामक जो बिटिया थी बड़ी, उससे भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। भगवान प्रकट। बोल नर नारायण भगवान की। महाराज धर्मराज के बेटा है कौन? नर और नारायण। फिर 2 बेटियां इनकी जो है, एक अग्निदेव को ब्याही गई जिसका नाम है स्वाहा, एक पितरों को ब्याह दी गई जिसका नाम है स्वधा, और सबसे छोटी बिटिया थी जिसका नाम था सती। 16 बेटियां थी दक्ष के। कितनी? 16। तो सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ, पर शिव जी की कोई संतति नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई, जिस कारण सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इनके कोई संतान है। क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों, क्या हुआ? तब कथा बड़ी लंबी है। महाराज हुआ क्यों नहीं, संतति क्यों नहीं हुई कि इसने अपने शरीर को, अपने मायके में ही शरीर को जला के दग्ध कर दिया था, यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी। क्यों? तब बताया। पुराना दृष्टांत प्रारंभ होता है कि एक बार सती मैया जब थी इनके साथ, भगवान महादेव के साथ, तो कथा चल रही थी दक्षिण में, इसी दिशा में, दक्षिण में कुंभज ऋषि के आश्रम में। महाराज कुंभज ऋषि कथा गा रहे थे। त्रेता की बात है। तो शिव जी को पता लगा, तो भगवान महादेव उत्तर से कैलाश से चल के आए दक्षिण कथा सुनने। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार की बात है, त्रेता में कुंभज ऋषि महाराज राम कथा गा रहे थे, तो शिव जी अपने पत्नी, धर्म पत्नी सती को लेकर कथा सुनने गए। अब बताइए, महादेव अपने पत्नी को लेकर कथा सुनने जाते हैं, सती पत्नी है इसके लिए। हमें आपको भी चाहिए जिस कथा से समझिए कि भोलेनाथ के दरबार में हमारा आपका घर है। भोलेनाथ अपने सती को लेकर कथा सुनने जाते, तो तुम सब लोग भी अपने अपने सती नारियों को लेकर कथा सुनने आओ। जितने पति देव बैठे हैं और जितनी सतियां बैठे, उनसे निवेदन है कि वो अपने पतियों को लेकर के कथा में आए, तब इनका जीवन सार्थक होगा। भगवान महादेव कथा सुनने गए, लेकिन सती को अभिमान हो गया। किस बात का? वक्ता जो कथा कह रहे थे महात्मा,
उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान महादेव पधारे कथा में, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तो सती को लगा ये क्या कथा सुनाएगा जो हम ही को प्रणाम कर रहा, हम ही को प्रणाम कर रहा, क्या कथा सुनाएगा, अभिमान जग गया। दूसरा किसी ने कहा देवी सती तुम कथा क्यों नहीं सुन रही? बोले मैं हूँ सती नारी, मेरा नाम है सती। सती किसी पराये पति की कथा नहीं सुनती, अपने पति की सुनती। एक ये भी, बच्चों को शांत बैठाओ, पीछे कर दो इनको। बोले भागवत भगवान की जय। हरी कृपा बनी, महाराज भगवान की कृपा बनी। शांत बैठ जाओ। ये किधर चला गया लोग? अभी तो भोले बाबा की बारात नहीं आई पर भूत उछटने लगे, अभी से क्या बात है? बारात आने ही वाली है तो पहले से भूतों की टोली आ जाएगी क्या? भागवत भगवान की जय। बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बैठ जाओ शांति से बैठ जाओ, फिर बारात में ले चलेंगे तुम्हें, बैठो। तो आइए भगवान की कथा में भगवान महादेव शिव जी जो है कथा सुनने गए। सती ने कथा नहीं सुना, शिव जी ने सुना अकेले कथा। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुना? शिव जी ने सुना, महेश बन गए। शंभू गए थे कौन? एक बार त्रेता युग माई शंभू गए कुंभजित। शिव का दूसरा नाम शंभू भी है। शंभू नाम से गए, पर जब कथा से लौटे तो उन्हें क्या मिल गया? एक पद मिल गया, महेश। मही धन ईश बराबर महेश, पृथ्वी के ईश्वर बन गए। पृथ्वी का स्वयंभू अगर कोई है भगवान महादेव है, पृथ्वी का मालिक कोई है वो भगवान शिव है। तो हरि कृपा, भगवान की कृपा ये पहुंचे। सुना नहीं, सती ने कथा नहीं सुना, राम कथा हो गई पर कथा नहीं सुना। रास्ते में अचानक महाराज भगवान अपनी दिव्य लीला कर रहे थे जो राम कथा में चर्चा थी। राम जी सीता हरण के वियोग में दुखी थे, तो सती ने देखा, शंकर जी ने प्रणाम किया कि वाह, मैं जिनकी कथा सुना उनका दर्शन हो गया। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कई चले मनोज न सावन। भगवान को प्रणाम किया, पर सती के मन में भ्रांति हो गई, संशय हो गया। अब संशय और शक अगर हो जाए तो जल्दी हटता नहीं जब तक संतोष न हो जाए। सती को शंका बन गई, ये भगवान जो नारी के लिए रो रहा, जो पत्नी के लिए रो रहा, चिल्ला रहा, कुशाओं पत्तों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछ रहा है, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है? भगवान हो ही नहीं सकता। पर मेरे पति ने कहा जय सच्चिदानंद जग पर, सच्चिदानंद, इसका तो आनंद कहीं दिखता ही नहीं। दुखी है, एक पत्नी के लिए रो रहा है। संशय हो गया सती को। शिव जी से कहा कि तुम, मुझे तो संशय है। तो कोई बात नहीं, शिव जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हारी जो मर्जी है सो कर लो, संशय मिटा लो अपना। लेकिन सती परीक्षा लेना चाहती है पर चोरी में, शिव जी को पता न चले मैं परीक्षा ले लूं। अब संशय जब बन गया सती के रूप में, तो शिव जी ये बट के पेड़ के नीचे बैठ गए। तब लग बैठ रहो बट छाई, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम अपने संशय को दूर कर लो, जाओ। सती कहती है कोई बात नहीं है महाराज, अगर आपकी इच्छा है तो मैं कर लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ, मैं भी। अब सती गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए, तो शिव जी समझ गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान की परीक्षा लेना, अपने आप को विनाश का निमंत्रण देना। भगवान की प्रतीक्षा करो, जो शबरी ने किया, मैंने आपको सुनाया कथा। तो भगवान स्वयं खोजते पहुंच गए। प्रतीक्षा जो करते हैं भगवान उनके घर आते हैं, और जो परीक्षा लेते हैं तो फिर भगवान अपनी परीक्षा चालू करते हैं। तो फिर हमें रास्ता ढूंढे नहीं मिलता। इसने परीक्षा लिया। महाराज देवी सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। तो सोचती है क्या करूं? बोले सीता के लिए रो रहे हैं, तो सीता ही बन गई। सीता बन गई, लेकिन कथा नहीं सुना कि सीता आगे चलती कि पीछे चलती कि बीच में चलती, पता ही नहीं था। सीता तो बन गई पर पता नहीं था, जिस कारण महाराज नीलकंठ महादेव की जय। गए परीक्षा लेने के लिए सीता के रूप में, पर भगवान को नहीं पहचानी। अब भगवान समझ गए, भगवान तो जानते थे
पर प्रभु इधर उधर चले गए, पर वो जैसे कभी आगे हो जाए, कभी पीछे हो जाए, कभी। तो भगवान राम जी स्वयं बोल पड़े हाथ जोड़ के, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु के तू, ओ विपिन अकेले फिरहु के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु के तू, विपिन अकेले फिरहु के तू, विपिन अकेले फिरहु के तू। पिता सहित निज निज नामों भगवान ने अपना भगवान जो है अपना नाम लेकर प्रणाम करते और पूछते हैं कि आप अकेले जंगल में घूम रही हो, भगवान महादेव कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं। सती